रिश्तेदार और अपने देश को छोड़ नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर उससे बात करना चाहता था। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके रूबरू हो। हर बार की तरह इस बार भी जबरदस्त वचन होने वाला है जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं वर्ड ऑफ गॉड की ओर। लेट्स गो। तो वो पुश करने वाला परमेश्वर नहीं है। आपने सुना होगा कि मैं जी फलानी जगह पे गया, मुझे खेल आ गई और तब मुझे मालूम हुआ जी मुझे सेवा करनी पड़ेगी, जबरदस्ती अब ये आत्मा मुझसे सेवा करवाती है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो कहता है चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, डाकू जबरदस्ती छीनने के लिए आता है, पर मैं चोर और डाकू नहीं हूं। मैं तुम्हारे दरवाजे के सामने से आऊंगा। आपसे पूछा जाता है कि क्या आप जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? जिस तरह घर का मालिक घर के गेट से आता है, ऊपर से नहीं। जीसस आपके घर का मालिक है, वो सामने से आता है, पूछ के आता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो आपको बताता है कि वो आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन कई बार आपके आसपास इतनी आवाजें हैं, इतना शोर है, इतने ओपिनियंस हैं, इतनी सलाहें हैं कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। और जब तक आप परमेश्वर की आवाज को फॉलो नहीं करेंगे, आप उस चीज को कभी हासिल नहीं कर सकते जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। और बाइबल कहती है अब्राहम वहां से निकला, अपने देश को, अपने परिवार को, कुटुंब को छोड़ा, और बाइबल कहती परमेश्वर का फॉलो किया। तो परमेश्वर ने फिर उससे बात करनी स्टार्ट की और उसकी जिंदगी के ऊपर काम करना शुरू किया। जब परमेश्वर आपको कहता है कि तुम मेरे निज प्रजा हो, तुम मेरे चुने हुए लोग हो, तुम राजपदधारी हो, तुम याजकों का समाज हो, इसका मतलब वो ये कहता है कि तुम दुनिया से अलग किए गए लोग हो। तुम दुनिया में रहते तो जरूर हो, पर दुनिया के जैसे काम नहीं करते हो। तुम दुनिया के नहीं हो, तुम दुनिया के जैसे सोचने के लिए और काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। मैंने तुम्हें दुनिया में से, जगत में से चुन लिया है ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी के ऊपर काम करूं, तुम मेरी आवाज को सुनो और बहुतेरों के लिए आशीष का कारण बनो। आप अपने लिए सोच रहे हैं कि मुझे हीलिंग चाहिए, मेरा वीजा आ जाए, आज मैं आत्मा में बढ़ूंगा, आज मैं परमेश्वर को बोलूंगा परमेश्वर ये कर। आप ये सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को ब्लेस करने के बारे में सोच रहा है। वो आपकी जनरेशंस को देख रहा है, जो आपके अंदर से निकलेंगे, वो आपकी जनरेशंस को देख रहा है। और वो ये देख रहा है कि जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे, आप ग्रेट जनरेशन कहलाएंगे, एक चुना हुआ रेली वंश कहलाएंगे, आशीषित लोग कहलाएंगे। आपके जैसे आशीषित आपके पूरे रिश्तेदारों में कहीं नहीं होंगे अगर आपने जीसस क्राइस्ट की आवाज को फॉलो किया तो। लेकिन बात यह है, सिर्फ क्रिश्चियन घर में पैदा होना ही जरूरी नहीं है। क्रिश्चियन घर में पैदा होने के बाद इसलिए आप पूछते हैं लोगों को कि क्या आपने जीसस क्राइस्ट को अपना पर्सनल सेवियर ग्रहण किया? बोलते मैं तो क्रिश्चियन हूं। नो 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 नो, आप क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हैं। आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, आप पैदा हो गए हैं। लेकिन क्या आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है या नहीं किया है? क्या आपने बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया है? क्या आप प्रेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि अगर आपने जीसस क्राइस्ट को अपने जीवन में ग्रहण किया है तो फिर वो आपके लाइफ में काम करना स्टार्ट करता है, वो आपको गाइड करना स्टार्ट करता है। फिर आप उस लाइन में चले जाते हैं जहां आपको सिर्फ सक्सेस मिलेगी, आशीष मिलेगी। लेवी व्यवस्था में जब मूसा इजराइलियों को लेकर जा रहा था तो परमेश्वर इजराइलियों को आज्ञाएं देता था, उनको बताता था कि तुम मेरे निज प्रजा हो, तुम मेरे लोग हो। मैंने खास मकसद के तहत तुमको अभी सिर्फ मिस्र से निकाला ही है, अभी योजना पूरी नहीं हुई। अभी तो तुम शैतान के पंजे से निकले हो, अब मैं तुमको कनान देश दूंगा, उसके बाद भी मेरी योजना पूरी नहीं हुई। उसके बाद मैं तुमको आगे लेके जाऊंगा, तुम्हारे शत्रु तुम पर कभी सफल नहीं होंगे, मैं तुम्हें कभी बीमार नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हारी लाइफ में हमेशा बरकत रखूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जातियों में श्रेष्ठ करूंगा, तुम कभी कर्जा नहीं लोगे, तुम कर्जा दोगे। तो परमेश्वर ने अपनी आशीषों के साथ उनको नवाजा और कहा तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और फिर तुम्हारे अंदर से यीशु मसीह का वंश, यीशु मसीह पैदा होंगे। और फिर यीशु मसीह के पैदा होने के बाद हजारों और करोड़ों लोग जो आज जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं वो बचाए जाएंगे। ये परमेश्वर की प्लानिंग थी, ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने कहा मैंने एक बड़े मकसद के तहत तुमको चुन लिया है। इसलिए नहीं चुना कि तुम बहुत थे,
इसलिए चुना कि तुम थोड़े थे, तुम बंधन में थे, मैंने तुम्हें चुना। और मैंने इसलिए तुमको चुना है कि अब मैं तुम्हारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करूं और तुम्हारे द्वारा लोगों को बताऊं कि जीवित परमेश्वर की ओर कैसे मुड़ना है और क्यों मुड़ना है। और वही मकसद आपकी लाइफ में है। कुरिन्थियों में लिखा पौलुस कहता है कि ध्यान से देखो कौन चुने गए, ना तो अमीर चुने गए। परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के निर्बलों को, कमजोरों को, तुच्छों को, गरीबों को, जो व्यर्थ थे उनको चुन लिया, ताकि जो अपने आप को अमीर, सामर्थी, ऊंचा समझते हैं उनको शर्मिंदा करूं। यह परमेश्वर का मकसद है आपकी लाइफ में, कि वो आपकी लाइफ को इतनी बरकत देगा, इतना ऊंचा करेगा कि लोग सोचेंगे कि आपने कुछ गलत काम किया होगा, इतना बरकत कैसे आ सकती है। या तो आपकी गवाही को झूठा समझेंगे कि ये नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे सामने तो ये ऐसे संघर्ष कर रहा था, अब ये इतना कैसे बढ़ सकता है। वो इस लेवल के साथ आपको बढ़ाना चाहता है और ब्लेस करना चाहता है। अब वो योजना पकड़ने के लिए, उस लेवल की ब्लेसिंग को हासिल करने के लिए परमेश्वर ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं। वचन में अपनी पसंद नापसंद को बताया है कि जब हम परमेश्वर की पसंद को फॉलो करेंगे, परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली परमेश्वर की सारी योजनाएं हमारी जिंदगी में पूरी होनी शुरू होंगी। पंजाबी च कहावत है ना कि जिन्ना मिठा चाहिए उन्ना पाना पैना आप, हाँ, जिन्ना गुड़ उन्ना मिठा। परमेश्वर ने कहा महायाजक जो होंगे वो कभी भी करलाएंगे या रोएंगे नहीं, चाहे उनका कोई भी करीबी मर जाए। जो याजक होंगे वो अपने भाई, अपनी बहन जिसकी शादी नहीं हुई, अपना बाप, अपनी मां, अपने बेटे बेटी के लिए तो रो सकते हैं अगर वो मर जाएं, लेकिन और कहीं पर भी किसी के लिए रो नहीं सकते, अशुद्ध नहीं हो सकते, किसी लाश को छू नहीं सकते। आम पब्लिक जहां जाना चाहे जा सकती है, जिसको छूना चाहे छू सकती है, रो सकती है। जिसका जितना अभिषेक था उसकी उतनी ही सैक्रिफाइस थी, उसका उतना बलिदान था जो परमेश्वर उनसे मांगता था। नया नियम में जब प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए और जी उठे, तो उसके बाद परमेश्वर ने सारा सिस्टम बदल दिया। अब परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा महायाजक हूं और तुम सब याजक हो। और याजकों के लिए यह बात परमेश्वर ने जरूरी ठहराई थी कि वो दुनिया से अलगताई में रहे, क्योंकि परमेश्वर की योजना जो है उसकी लाइफ के ऊपर है। क्योंकि याजकों के लिए परमेश्वर की योजना थी मैं तुम्हें उत्तम दाख दूंगा, उत्तम तेल दूंगा, उत्तम परिवार दूंगा, उत्तम सब कुछ तुम्हारा उत्तम होगा, ये मेरी तुम्हारे लिए ब्लेसिंग होगी क्योंकि तुम मेरे सेवक हो। नए नियम में जीसस क्राइस्ट के जी उठने के बाद जो कोई आज प्रभु यीशु मसीह को मानता है, वचन के मुताबिक वो राजा भी है और याजक भी है। अब हम याजकों के पास नहीं जाते, आप मेरे पास नहीं आते हो पाप माफ करवाने के लिए। मैं आपको बोलता हूं यहीं से बोलो कि हे जीसस क्राइस्ट प्रभु जी मेरे पापों को माफ कर, अपने लहू से धो, तो आपके पाप शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि जीसस क्राइस्ट मेरा और आपका महायाजक है और हम सब याजक हैं। तो याजकों के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी कि याजकों को मैं ब्लेस करूंगा, याजकों को सबसे उत्तम दूंगा, लोगों से उत्तम दूंगा। अगर लोग बेस्ट ले रहे हैं, उत्तम ले रहे हैं, तो 10 उत्तम लेकर उन उत्तमों में उत्तम, बेस्ट ऑफ बेस्ट जो होगा वो मैं याजकों को दूंगा। ये परमेश्वर के मन में फोटो थी, कल्पना थी, योजना थी याजकों के लिए जो उसके नाम की सेवा को करते थे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें समय दिया था कि हमने उसके पवित्र कलाम को सुना। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी। तो देरी ना करते हुए मैं आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूं और अपने आप को भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह।